सत श्री अकाल जी। देशवासियों, अपने देश भारत में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। वो कौन सी बरसात है? वो है चुनावी बरसात। जो काफी दिनों से मौसम चुनावी बरसात का शुरू हो गया है और जैसे कि चुनाव रूपी बरसात शुरू हो चुकी है, वैसे ही मौसम के मुताबिक नेता रूपी, राजनीतिक नेता रूपी मेंढक इस बरसात के मौसम में अपने अपने घरों से बाहर अपने दल बल के साथ निकल चुके हैं। जहां कुछ राजनीतिक पार्टियों के साथ सरकारी तंत्र घूम रहा है, उनके चमचे घूम रहे हैं, वैसे ही और राजनीतिक लोगों के साथ उनके चट्टूकार विचार सपेरे घूम रहे हैं और वो सेवा 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 कि हम अब सेवा करने के लिए निकले हैं, ऐसे दुहाई देते घूम रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने 10 साल में ये सेवा कर दी, हमने उससे पहले ये फलानी सेवा की थी, आने वाले समय में हम ये सेवा करेंगे। मतलब ऐसे मन लुभावने वादे लेकर चुनाव रूपी बरसात में राजनीतिक मेंढक अभी आपको बहुत देखने को मिल रहे होंगे अपने जहां जहां जिन जिन इलाकों में इलेक्शन होना है। और कुछ जहां इलाकों में वो इलेक्शन हो लिया, वहां से वो मेंढक फिर अपनी अपनी बिलों में कहें या उस पानी के खड्डों में चले गए जहां से वो निकले थे। और जहां जहां इलेक्शन आता रहेगा, ये राजनीतिक नेता रूपी मेंढक आपको बहुत तादाद में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सिर्फ एक ये बात कहना चाहता हूं और इन राजनीतिक लोगों से, इन मेंढकों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या भाई केवल मात्र देश की सेवा, केवल मात्र समाज की सेवा राजनीति में जाकर ही होती है? पिछले 10 साल में जो लोग आज आपकी सेवा करने के मन लुभावने सपने लेकर घूम रहे हैं, वो लोग कहां थे? वो लोग आपकी आवाज उठाने के टाइम कहां चले जाते हैं? क्या बात उनको सेवा केवल मात्र वोटों के समय आपकी याद आती है? केवल मात्र जब चुनाव आते हैं तब उनको आपकी याद आती है कि वो आपके बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ये बोलते हैं कि हमने सेवा करनी है, हम 10 साल से इस पार्टी में घूम रहे हैं, पर जब टिकट नहीं मिलता तब ये मेंढक की तरह छाल मार के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। एक लीडर को इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, वो मेंढक की तरह छाल मारेगा, दूसरी पार्टी में चले जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है दोस्तों, इन लोगों को ना सेवा करनी है, ना इनका उद्देश्य सेवा करना है। इन लोगों का उद्देश्य केवल मात्र अपने पेट भरना, और जो इनके चार चफेरे जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियां घूमती है ना, इनके चारों तरफ घूमने वाले कुछ चंद लोग हैं जो इनसे अपना फाइनेंशियल आर्थिक लाभ उठाते हैं, चाहे वो 2 नंबर के काम करके हो, जैसे तैसे भी हो। उन लोगों का फायदा करना इन राजनीतिक मेंढकों का मकसद होता है। और मैं ये बात जो कह रहा था कि क्या बात और कोई तरीका सेवा का नहीं होता? अभी इतना महान किसान आंदोलन चल रहा है कि ये राजनीतिक लोग आपको वहां देखने को नहीं मिलेंगे, और जो लोग इनके चार चफेरे घूमते हैं वो भी आपको धरने प्रदर्शनों में कम ही मिलेंगे। पर चलो, जो लोग जाते हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है, वो अपने हक को पहचानते हैं। पर मुख्य विषय, मुख्य केंद्र जो मैं आपसे बात का कहना चाहता हूं, ये है कि इन राजनीतिक मेंढकों का कोई इनकी विचारधारा नहीं है, कोई इनका उद्देश्य नहीं है। इन लोगों का उद्देश्य केवल मात्र सत्ता प्राप्ति करना होता है कि किस तरीके से हम लोगों को, आप लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा जा सके। इनका मकसद ये है। आज जो बड़े बड़े लोग आप देखोगे, बड़े बड़े लीडर जो आज इस पार्टी से थे, उनको टिकट नहीं मिला, दूसरी पार्टी में चले गए। और आजकल तो एक नया ही ट्रेंड चल गया, बीजेपी वालों ने चला दिया, और कहीं ना कहीं वो ठीक ही है। कम से कम इनके काले चिट्ठे तो सामने आ रहे हैं। ईडी का दर्द दिखाएंगे। नवीन जिंदल जी को ले लो, कोयले घोटाले में पहले इनको पानी पी पी कर कोस रहे थे, अब
जबरदस्ती अपने पास बुलाया और उसे लगभग मान के चलो क्लीन चिट दे दी और उसको बोल दिया कोई बात नहीं, ये तो